नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले आईआरएफसी के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये एक रेलवे सेक्टर की कंपनी है। वो फाइनेंस का काम करती है। फाइनेंस का मतलब है जो रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है, जो कोच बनाती हैं, रेल की लाइन बनाती हैं या अदर काम करती हैं रेलवे कंपनी के लिए, उनको ये फाइनेंस करने का काम करती है। तो सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी के शेयर आपको पता ही होगा, बहुत आराम आराम से और धीरे धीरे बढ़ते हैं, और कभी कभार तो कई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेते हैं ग्रो करने में। कुछ साल पहले तक आपको पता ही होगा 30 और 50 की रेंज में आईआरएफसी टाइम पास करा करता था, लेकिन अब ये 100 और 150 की रेंज में रहता है। 150 का रेंज जो है दोस्तों, इसको पार करने में कुछ दिनों से तकलीफ़ आ रही है। लेकिन क्या ये 150 का अगर पार करके दोबारा 200 को टच करेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप ये देख लीजिए, वॉल्यूम करीब करीब 2.5 करोड़ का है। इसमें इतना वॉल्यूम रहने का रीज़न है क्योंकि ये आपको पता ही होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी इसके अंदर ट्रेडिंग होने लग गई है। और ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही होगा दीवानगी उसको लेकर कैसी रहती है। तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब ज़रा हम बात करते हैं, क्या कोई न्यूज़ वगैरह है जिसकी वजह से आज इसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला? नहीं दोस्तों, ये इतना उछाल इसके अंदर नॉर्मली रहता ही रहता है। ऐसी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई है। अब ज़रा मैं आपको चार्ट पर लेकर आ गया हूँ। ये डे चार्ट मैंने खोला हुआ है। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। जो ग्रीन लाइन है, ये हमारा रिकवरी लेवल या यूँ कहूँ मेजर सपोर्ट लेवल है। अब इनके बीच में आपको दो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये ब्लू लाइन है। इन ब्लू लाइन के बीच में दोस्तों ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न इसको कहते हैं। इसका ब्रेकआउट होना अभी बाकी है। यानी कि अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या इंट्राडे ट्रेडर है जो इसको बाइंग की तरफ लेके चल रहा है, तो उसके लिए मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, आज जहाँ पे आप देखिए 142 के ऊपर क्लोजिंग है और करीब करीब 144 के आसपास ये ट्रेंड लाइन जा रही है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये फेस करने लग रही है। पहले भी इसने यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस किया था और नीचे आ गया था, 143 तक ये गया था। उसके बाद फिर ये आया था 134 तक। 134 का जो लेवल है दोस्तों, 135 मान लीजिए आप इसको, 135 134 ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। ये एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल्स किस तरीके के सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो रही है। तो एक ठीक ठाक सा सपोर्ट लेवल है। अगर कल के मार्केट में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर थोड़ा सा मार्केट में नीचे कल खुल जाता है, 135 के आसपास जाता है, तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और आपका 135 में अगर आप बाइंग करके चल रहे हैं तो आप मान के चलिए 145 का ही आपका शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए दोस्तों मेरी यही एडवाइस रहेगी कि सेलिंग साइड में ना जाएं, हमेशा इसको बाइंग साइड में ही पकड़ें। और साथ के साथ अगर, जैसे कि मैंने बताया आपको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है 135 की रेंज में इसको ख़रीदना है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 135 के आसपास अगर अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो आप देख लीजिए जो रेड लाइन है, जो माना कि हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन दोस्तों यही हमारे टारगेट भी हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 150 का जो लेवल है दोस्तों, अगले 6 महीने के अंदर अंदर ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को शायद मिल जाए। लेकिन अभी हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, यह असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट होना बाकी है। अगर इसका ब्रेकआउट 1 महीने के अंदर अंदर हमें एक हैवी वॉल्यूम यानी कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट कर देती है, तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट 1 महीने के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, इसी महीने के अंदर अंदर अगर ब्रेकआउट इसका हो जाता है, तो हम इसका टारगेट लेके चलेंगे 150 और 160 की रेंज तक का। ऐसा होने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। हालांकि किसी ने 100 के लेवल या उससे नीचे के लेवल के लिए बाइंग कर रखी है, तो उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अब इसको और भी लंबा होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक? 200 तक तो कम से कम उनको होल्ड करना चाहिए। और दोस्तों, मान लीजिए ये ब्रेकआउट ना हुआ और ये नीचे गिरता आ गया, तो कहाँ तक आएगा? तो देख लिए दोस्तों, 135 का एक सपोर्ट लेवल है जो छोटा सा है। और जो ट्रेंड लाइन है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेके रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन भी हमें सपोर्ट देने लग रही है। तो ये हम यहाँ तक, अगर कोई सेलर है, कोई सेल करने की सोच रहा है 140 के आसपास से, मान ले कोई सोचता है कि मैं इसको सेल मारूंगा, तो कहाँ तक करना चाहिए उसको? उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 130 तक का। फिर ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इसी के आसपास उसको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। ये बात होगी सेलर के लिए। और जो बायर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, इसमें आप बाइंग अगर करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी दे सकती है, क्योंकि डिविडेंड भी ठीक ठाक ये कंपनी देती रहती है।
और ये टारगेट्स जो हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल हैं। दोस्तों अगर आपको स्क्रीन पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो ब्लू लाइन में ये हमारे टारगेट हैं 150 160 शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए एटलीस्ट 200 तक उनको होल्ड करना चाहिए। और जो रेजिस्टेंस लेवल हैं ये रेड लाइन में लिखे हुए हैं मैंने, और जो ग्रीन लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सपोर्ट लेवल मैंने लिख रखे हैं। और दोस्तों अब हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट कब होता है, कि इसी महीने के अंदर अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा तो 200 तक के लेवल के लिए हम इसमें होल्ड करके चलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा हमें आगे चल के फ़ायदा देगा। लेकिन 200 पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा, उम्मीद करके चल रहे हैं दोस्तों इस साल के अंत तक हमें 200 का टारगेट अचीव होता हुआ दिख जाए। जब हम 200 के टारगेट को अचीव करेंगे उसी के बाद हम अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।